मीट द गिम्प में खुश आमदीद। ये ट्यूटोरियल शुमाली जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टनॉट की तरफ से तैयार किया गया है। मुझे न्यूयॉर्क में जेसन से एक ईमेल मिला और इसने अभी अभी मेरी तरफ से ट्रिप्टिक्स शुरू करने से पहले इसके मुख्तलिफ तरीके तलाश करने के लिए ट्रिप्टिक्स के बारे में दिखाना बंद कर दिया है, और इसने लेयर मास्क का इस्तेमाल करके एक मुख्तलिफ तरीके के बारे में पता लगाया। मुझे लगता है मैं आपको इस ट्यूटोरियल में वो जरूर दिखाऊं। मैं आपको वो इमेज नहीं दिखा सकता जो जेसन ने ट्रिप्टिक्स करने के लिए इस्तेमाल की थी, क्योंकि इसने इन इमेजेस का इस्तेमाल किया था जो मुफ्त तौर पर दस्तयाब नहीं हैं, लिहाजा मैं इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ट्रिप्टिक्स करने के लिए लेयर मास्क का इस्तेमाल करना बहुत आसान है, और मैंने एक लेयर मास्क का इस्तेमाल करने के बारे में इसी तरीके में थोड़ी तरमीम की है। मुझे हैरत है कि मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया। तो मैं यहाँ इन 3 शॉट्स के साथ एक ट्रिप्टिक करना चाहता हूँ। मैं इस इमेज को बाएं तरफ रखना चाहता हूँ, इस दूसरी इमेज को वस्त में, और इसे दाएं तरफ रखना चाहता हूँ। मैं इन स्क्वायर फ्रेमों को कुछ इस तरह तब्दील करना चाहता हूँ जो इस इमेज के मुवाफिक हों। हम देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। अब मैं यहाँ इन इमेजेस के साथ ट्रिप्टिक्स बनाना शुरू कर सकता हूँ, और मैं मेरे टूल बॉक्स विंडो को फोरग्राउंड में लाने के लिए टैब दबाता हूँ। फाइल पर क्लिक करें और न्यू मुंतखब करें। एक नई इमेज बनाने के लिए हमें विड्थ के लिए 3400 और हाइट के लिए 1200 की डिफॉल्ट वैल्यू हासिल होती है। लिहाजा मेरे पास 1000 बाय 1000 की 3 इमेजेस हैं और इनके दरमियान 100 पिक्सल बॉर्डर है। देखते हैं ये किस तरह काम करता है। इस इमेज को नई इमेज में शामिल करने के लिए मैं टूल बॉक्स से इस इमेज की बैकग्राउंड लेयर को यहाँ मेरी न्यू इमेज पर ड्रैग करता हूँ, और आपको यहाँ बैकग्राउंड कॉपी हासिल होती है। यह मेरी सबसे बाएं जानिब वाली इमेज है, लिहाजा मैं इसका नाम बदलकर लेफ्ट कर देता हूँ, और मैं टाइपिंग के बाद एंटर बटन दबाता हूँ। इस इमेज को बाएं तरफ होना चाहिए और अगली इमेज दाईं जानिब होनी चाहिए। चिनाचे इसी तरह अपनी इमेज को ड्रैग करता हूँ और इसके मुताबिक इसको राइट नाम देता हूँ। ये तीसरी इमेज है और ये मेरी सेंट्रल यानी मरकजी विंडो बनेगी, लिहाजा मैं इस इमेज को नई इमेज पर डालता हूँ और इस लेयर का नाम बदलकर सेंटर कर देता हूँ। मैंने राइट और सेंटर लेयर्स पोशीदा कर दी हैं, और अब मैं लेफ्ट लेयर को थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, और जब मैं इसे थोड़ा छोटा जैसे 10% नीचे जूम करता हूँ, आप इस लेयर के बॉर्डर्स देख सकते हैं। अब इमेज का पूरा फ्रेम देखा जा सकता है। अब मैं मूव टूल मुंतखब करता हूँ ताकि मैं इस इमेज को खिसका सकूं और थोड़ा एडजस्ट कर सकूं। ये इमेज खिसक नहीं रही है क्योंकि मैंने सेंटर लेयर को मुंतखब किया है। लिहाजा अब मैं लेफ्ट लेयर मुंतखब करता हूँ और इसे इस बोतल के हालात के मुताबिक खिसकाता हूँ। मैं इस लेयर को थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं टूल बॉक्स से स्केल टूल मुंतखब करता हूँ। फिर टूल इन्फो पर जाता हूँ और एस्पेक्ट रेशो पर क्लिक करता हूँ, और प्रीव्यू में मैं इमेज ऑप्शन मुंतखब करता हूँ। अब मैं लेयर में क्लिक करता हूँ और इंफॉर्मेशन विंडो एक तरफ खिसकाता हूँ और इसे एक कोने से कम करता हूँ। मुझे लगता है कि ये कुछ कम सा है। मैं इस इमेज को पकड़ सकता हूँ और इसे वहां रख सकता हूँ जहां मैं रखना चाहता हूँ।
और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कुछ हिदायत रखनी चाहिए। मैं इस इमेज को 100% जूम करता हूँ। अब ऊपरी बाएं किनारे पर जाते हैं। अब मैं यहाँ हिदायत के लिए रूलर्स नीचे खींचता हूँ। मुझे हैरत है कि मैं रूलर को क्यों नहीं खिसका पाया। यहाँ एक मुतबादिल मूव द एक्टिव लेयर है। इसका इंतखाब करते हुए मैं फ़आल लेयर को मूव कर सकता हूँ। लेयरों को महफूज करना एक अच्छा तरीका है। मैं फ्रेम के साइज के तौर पर दाएं जानिब 100 लेता हूँ और मैं नीचे जाता हूँ और इसे 1100 मुतय्यन करता हूँ। दाईं जानिब से मैं इसे 1100 पर सेट करता हूँ। ये मेरी इमेज के लिए फ्रेम है। शिफ्ट कंट्रोल और ई मुझे पूरी इमेज पेश करता है। अब मैं एक्टिव लेयर ऑप्शन मुंतखब करता हूँ। जूम रेशियो में मैं 10% लेता हूँ। मुझे लगता है मुझे 13% मुंतखब करना चाहिए। ये काफी है। मैं स्केल टूल पर क्लिक करता हूँ और आस्पेक्ट रेशियो को बनाए रखता हूँ। इस स्केल विंडो को फ्रेम के बाहर खींचें। अब मैं इस इमेज को स्केल यानी पैमाइश करता हूँ। अब मेरे पास ये देखने के लिए फ्रेम है कि मैं इस इमेज को कहाँ लगाना चाहता हूँ। मुझे लगता है मुझे इसे थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए, क्योंकि मैं इस इमेज में यहाँ गिलास शेड रखना चाहता हूँ। अब मैं स्केल पर क्लिक करता हूँ और मुझे मेरी पैमाइश की हुई इमेज हासिल होती है। इस इमेज के इर्द गिर्द फ्रेम हासिल करने के लिए मैंने सिर्फ एक लेयर मास्क लगाया है। मैंने लेयर मास्क को ब्लैक यानी फुल ट्रांसपेरेंसी बनाया है। बस ऐड पर क्लिक करें। अब मैं यहाँ बॉर्डर्स के अंदर एक रेक्टेंगल यानी मुस्ततील मुंतखब करता हूँ और इसे व्हाइट कलर से भरता हूँ। मैं यहाँ व्हाइट कलर भरता हूँ। आप देख सकते हैं कि बोतल दिखाई देने लगती है। और यहाँ फ्रेम को पूरा करने के लिए मैं सिर्फ इसमें जूम करता हूँ। मैं ब्रश इस्तेमाल करके लेयर मास्क पर बेकायदा झटकों के साथ व्हाइट कलर से पेंट करूँगा। इसके लिए मैं ब्रश टूल मुंतखब करता हूँ। यहाँ डायलॉग पर जाएं और मैं यहाँ पेंटिंग के लिए एक नरम ब्रश मुंतखब करता हूँ। पेंटिंग से पहले मुझे शिफ्ट कंट्रोल और ए दबाकर मेरे इंतखाबात को गैर मुंतखब करना होगा। अब मैं व्हाइट कलर से पेंट करना शुरू कर सकता हूँ। मैं व्हाइट कलर मुंतखब करता हूँ। अब मैं यहाँ चारों तरफ व्हाइट कलर से पेंट करता हूँ और आप देखते हैं लेयर मास्क पर व्हाइट कलर से पेंट करते हुए मैं निचली इमेज को जाहिर कर रहा हूँ। पेंटिंग बेकायदा है, लेकिन ये ठीक है। अब मैं एक मुख्तलिफ ब्रश मुंतखब कर रहा हूँ और मुझे लगता है ये बेहतर है। मुझे एक फजी कॉर्नर यानी मुबहम कोना हासिल होना चाहिए। मुझे इमेज को 100% जूम करना चाहिए जिससे आप इसे देख सकें। मुझे यहाँ एक किस्म का फजी बॉर्डर हासिल होता है और मैं इसके ऊपर डबल पेंटिंग करके एक लम्हे में इसे थोड़ा और फजी बनाऊंगा। अब आप देख सकते हैं कि बॉर्डर थोड़ा और बेकायदा हो जाता है।
शायद ये दुरुस्त टूल नहीं है, लेकिन आप मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं और अब मैं इस इमेज को शार्प करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं अब भी लेयर मास्क पर काम कर रहा हूँ। आप यहाँ इसकी जांच कर सकते हैं। यहाँ लेयर मास्क को सफेद रंग के साथ मुंतखब किया गया है, लिहाजा फिल्टर्स, ब्लर और फिर गॉसियन ब्लर पर क्लिक करें और मैं हाई ब्लर काउंट मुंतखब करता हूँ और मुझे लगता है ये सही है। अब मेरे पास इसके इर्द गिर्द एक हकीकी फजी बॉर्डर है। पूरी इमेज को देखते हैं। शिफ्ट, कंट्रोल और ई दबाएं। मेरे पास ट्रिप्टिक्स का पहला हिस्सा है और मैं इसी तरह दीगर को करता हूँ। मैंने दीगर इमेजेस के साथ काम मुकम्मल कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने रूलर्स के ऊपर मजीद पेंट कर दिया है और मैं यहाँ भी वैसा ही कर सकता हूँ। अब मैं रूलर्स हटाना चाहता हूँ और इसके लिए नया तरीका इमेज गाइड्स पर जाना है और यहाँ मैं तमाम गाइड्स हटा सकता हूँ। मैंने जाना कि मैं यहाँ एक नया गाइड बना सकता हूँ। न्यूमेरिकली यानी अददी तौर पर पोजीशन को मुंतखब करते हैं। इस ऑप्शन की मौजूदगी भी खूब है। गिम्प में इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि आप इन सब को याद नहीं रख सकते। व्यू पर जाएं और लेयर बाउंड्री को गैर मुंतखब करें। मैं इस बोतल को कोने से थोड़ा सा ऊपर रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है यहाँ थोड़ी ज्यादा जगह है और यहाँ थोड़ी कम। मुझे लगता है कि राइट और सेंटर इमेज यहाँ दाएं कोने पर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बोतल को वहां जाना चाहिए। लिहाजा मैं फुल स्क्रीन मोड से बाहर आऊंगा। मैं सेंटर और राइट लेयर को गैर मुंतखब करता हूँ और लेफ्ट लेयर पर तवज्जो मरकूज करता हूँ। अब मुझे हिदायत के लिए रूलर्स की जरूरत है। लिहाजा इमेज, गाइड्स और न्यू गाइड पर क्लिक करें और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 100 टाइप करें। दोबारा इमेज, गाइड्स और न्यू गाइड पर जाएं और वर्टिकल पोजीशन में 100 मुंतखब करें। अब मैं मूव टूल मुंतखब करता हूँ। ऑप्शंस पर जाएं, मूव द एक्टिव लेयर ऑप्शन मुंतखब करें। मैं इसे सिर्फ यहाँ ऊपर मुंतकल करता हूँ। मुझे लगता है मैंने एक गलती की, लिहाजा मैं कंट्रोल और Z दबाकर इस स्टेप को अंडू करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मास्क मुंतखब हो जाता है। मैं लेयर को मुंतकल करना चाहता हूँ, लिहाजा अब मैं इमेज को मुंतखब करता हूँ और इसे ऊपर खींचता हूँ। मास्क इसके साथ ही मुंतकल हो जाता है। मुझे मास्क को लॉक करने का कोई तरीका नहीं मिला, लेकिन मैं ये ठीक कर सकता हूँ। मैं लेयर मास्क को मुंतखब करता हूँ और लेयर मास्क को दोबारा मेरे कोने पर वापस लाता हूँ। मुझे लगता है ये अब बेहतर दिखाई पड़ता है। इस इमेज को न्यूयॉर्क में जेसन की मदद से मुकम्मल कर लिया गया है। नहीं, ये इमेज मुकम्मल नहीं हुई है। मैं वो चीज आम तौर पर नहीं भूलता, लेकिन मैं हमेशा भूलता हूँ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी इमेज बनाने के अलावा बहुत सी दीगर चीजों के बारे में भी सोचना पड़ता है। मैं दोबारा इसको सेव करना भूल गया हूँ। इसे jaggermeister.xcf नाम से सेव करें। XCF में लेयर की सारी मालूमात शामिल होती हैं। मैं वेब के लिए रिस्केलिंग से मुतल्लिक मुकम्मल मवाद को हटाऊंगा। इस फाइल के लिए आपको meet the gimp@org में शो नोट्स में एक लिंक मिलेगा।
अगर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी ऐसा करें। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शुक्रिया।